and this is the platform of GAS, a mentor that helps you to find the solution of your problems related to various aspects of your life like education, knowledge, career, personality, health, and lifestyle. हाय, आई एम आनंद। आज से हम एक नए विषय भारत की राज्य व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि राज्य क्या है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या है। क्या राज्य एक संस्था है? क्या राज्य एक देश या राष्ट्र है? क्या राज्य एक प्रांत है? आखिर भारत को राज्य क्यों कहा जाता है? राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 4 मुख्य तत्व शामिल होने चाहिए। पहला, इसका एक निश्चित सीमा रेखा हो। दूसरा, इस सीमा रेखा के अंदर रहने वाले नागरिक हों। तीसरा, इसकी एक स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था हो। चौथा, इसकी अपनी संप्रभुता हो। राज्य को वैधानिक अर्थात लीगल रूप में एक संस्था कहा जाता है, क्योंकि न्यायालय के वाद में राज्य एक संस्था के रूप में पक्षकार हो सकती है। राज्य को एक देश या राष्ट्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी एक निश्चित सीमा रेखा होती है, परंतु व्यापकता की दृष्टि से राज्य का दायरा देश से बड़ा हो जाता है। राज्य एक प्रांत तो नहीं है, अर्थात प्रांत की एक सीमा रेखा तो होती है, उसके अंदर रहने वाले नागरिक भी होते हैं, उसकी अपनी स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है, परंतु एक तत्व उसे राज्य से अलग करता है और वह है उसकी अपनी संप्रभुता नहीं होती। अब हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। तो आखिर राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे? इसकी उत्पत्ति के लिए 2 सिद्धांत सर्वविदित हैं। पहला दैवीय सिद्धांत और दूसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत के अनुसार इसकी स्थापना ईश्वर द्वारा की गई, जैसे प्राचीन काल की राजतंत्रात्मक व्यवस्था को माना जाता है। इस सिद्धांत का समर्थन प्राचीन ग्रंथ जैसे बाइबल, महाभारत, पुराण, वेद में किया गया है। इसके अलावा मध्यकाल में बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने भी राजत्व का दैवीय सिद्धांत को माना था। दूसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसके अनुसार लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी और वही संस्था राज्य के रूप में कहलाई, जैसे लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। इसे मानने वाले दार्शनिक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो।